इधर उधर दुपक रहा होगा, वॉशरूम में देखो। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार जल्दी से बताओ ऑडियो वीडियो इज़ ओके और नॉट, और क्लास लाइव हो गई है? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई एक बार। ठीक है, टाइम एंड वर्क की थर्ड क्लास करनी है हमें, इम्पोर्टेंट क्लास है और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से बताओ ऑडियो वीडियो इज़ ओके और नॉट। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून मोहित, काजल, अंजलि, देव, ऑडियो इज ओके और नॉट? ऑडियो नहीं आ रही है क्या? ऑडियो क्यों नहीं आ रही यार? अब बताओ ऑडियो आ रही है अभी? ऑडियो इज ओके और नॉट? अब बताओ ऑडियो आ रही है अभी? ऑडियो इज ओके और नॉट? अब बताओ ऑडियो आ रही है अभी? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, तो कमेंट बहुत लेट। ऑडियो इज ओके और नॉट? आ रही है, आ रही है, ठीक है ठीक है। मैं एक बार और अपनी तरफ से क्रॉस चेक करूंगा, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। तुम लोगों के पास आ रही है पर मेरे पास नहीं आ रही सर। पहले से आ रही है पता नहीं, बट मेरे पास क्या हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलिए तो यार स्टार्ट करते हैं। अभी सब कुछ ठीक है, राइट? मेरी तरफ, मेरे पास मेरी खुद की ऑडियो नहीं आ रही थी जब मैं क्रॉस चेक कर रहा था, बट अब ठीक है। चलिए यार, एक बार चेक करना पड़ता है वरना सब पढ़ाया हुआ बेकार हो जाता है ना? चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क की थर्ड क्लास है आज हमारी, और थर्ड क्लास में हम सबसे पहले जो टाइप स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा MDH फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। अब MDH बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट एक बार इसके बारे में आप समझ लो कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखो M4 होता है यहाँ पर मैन, या फिर हम बोलते हैं वुमेन, या फिर होते हैं चिल्ड्रंस, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ है ना। एम उस चीज़ को डिनोट करेगी जो काम कर रही है। मशीन भी हो सकती है भाई, ठीक है? एम कोई मशीन भी हो सकती है, कोई एनिमल भी हो सकता है। तो एम का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि वर्क कर रही है, जिसकी कोई एफिशिएंसी हो। D4 यहाँ पर क्या है? D4 है यहाँ पर डेज। H यहाँ पर क्या है? H है यहाँ पर आवर्स। अब अभी आपको यहाँ पर बस MDH लिखा हुआ दिख रहा है, बट और भी चीज़ें होती हैं।
ई होती है, ई इज डिनोटेड फॉर एफिशिएंसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षमता, और डब्ल्यू जो होगा वो डिनोट करेगा यहाँ पर वर्क को। ठीक है, डब्ल्यू जो होगा वो यहाँ पर डिनोट करेगा वर्क को। अब देखो इन क्वेश्चंस में जो एमडीएच बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, इसमें बेसिकली आप लोग दो ग्रुप्स को देखोगे। ठीक है, दो ग्रुप्स को काम करते हुए देखोगे इसके अंदर बेसिकली, राइट। तो यहां पहले हम लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप, यहां हम ग्रुप फर्स्ट लिखेंगे, और यहां पर हम लिखेंगे ग्रुप सेकंड, यहां हम सेकंड ग्रुप लिखेंगे। ठीक है, तो अब होता क्या है एमडीएच, देखो यहां पर हम लिखेंगे M1 मल्टीप्लाई बाय D1 मल्टीप्लाई बाय H1 एंड मल्टीप्लाई बाय E1, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा W1। तो M क्या है, M1 क्या है, पहले ग्रुप में कितने मैन हैं कितने वुमेन हैं, D1 का मतलब है वो कितने डेज ले रहे हैं, H1 का मतलब है कि वो एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, और E1 का मतलब है कि उनकी एफिशिएंसी कितनी है, और W का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने काम कितना किया है, वर्क कितना किया है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू होगा M2, इनटू में होगा D2, इनटू में होगा H2, इनटू हो जाएगा हमारा E2, और अपॉन में ये आ जाएगा हमारा W2। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर हमने क्या लिखा है, फर्स्ट ग्रुप के कितने मैन हैं, कितने डेज ले रहे हैं, कितने आवर्स काम करते हैं, कितनी उनकी एफिशिएंसी है और कितना काम करते हैं। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हमने दूसरे ग्रुप में M2 क्या है, M2 बता रहा है कि दूसरे ग्रुप में कितने मैन हैं, D2 क्या है, वो मैन कितना यूनिट कितना दिन काम करते हैं, H2 क्या है, सेकंड ग्रुप के जो मैन है वो कितना घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, और E2 क्या है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, और W2 क्या है, उन्होंने कितना वर्क किया है। ठीक है, तो हम पहले ग्रुप की ये सारी वैल्यूज इक्वल रखते हैं दूसरे ग्रुप की सारी वैल्यूज के, क्योंकि इनके द्वारा, है ना, इनके द्वारा जो काम करवाया जाता है वो वर्क क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए हम M1 D1 H1 E1 अपॉन में W1 इज इक्वल टू होता है M2 D2 H2 E2 अपॉन में W2 के बराबर होता है, बिकॉज ये जो वर्क कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सेम वर्क कर रहे होते हैं। नाउ इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सीधा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इजी है। देखो अच्छा, एक चीज और याद रखना, जो चीज क्वेश्चन में गिवन है वो आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, जो चीज गिवन नहीं है उसे पुट नहीं करना है, उसे भूल जाना है। जैसे मान लो एफिशिएंसी गिवन नहीं है तो एफिशिएंसी की जगह पे आपको कुछ भी पुट नहीं करना है। अगर एफिशिएंसी गिवन नहीं है इसका मतलब है कि पहला ग्रुप और दूसरे ग्रुप की एफिशिएंसी इक्वल है, इसलिए यहाँ पर E1 और E2 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन जरा हम देखते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इफ 18 मैन कैन कट अ फील्ड इन 35 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज 21 मैन कट द सेम फील्ड। बोला गया है सेम फील्ड, है ना, सेम फील्ड का मतलब क्या हो गया, वर्क सेम है। बोला गया 18 जो पुरुष है वो 35 दिनों में एक खेत को काट देते हैं, और अभी तो कटाई चल रही है भाई, है ना, मार्च अप्रैल मई में कटाई चलती है, गेहूं नया आता है, पता है ना आपको, तो इस टाइम वैसे भी कटाई चली रही है। तो 18 जो लोग हैं वो 35 दिन में खेत की कटाई कर देते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 21 लोग उसी खेत की कटाई को कितने दिनों में कर देंगे, राइट। तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर है M1 और यहां पर है D1, और कुछ हमें नहीं दे रखा, कितने घंटे काम कर रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी है। हाँ, वर्क हमें दे रखा है, एक खेत की बात हो रही है, वर्क सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, M2 और ये आ जाएगा D2। अब पहले ग्रुप में कितने लोग हैं, 18 लोग हैं, तो हमने यहाँ पे 18 लिखा। कितना दिन ले रहे हैं, 35 डेज, तो हमने यहाँ पे 35 लिख दिया। सेकंड ग्रुप में कितने लोग हैं, 21 है, तो यहाँ पर हमने 21 लिखा। और D2 का मतलब है कितना वो डेज लेंगे, कितना वो डेज लेंगे। तो देखो 7 से काटेंगे 5 बार, 7 से काटेंगे 3 बार, 3 से कट जाएगा ये कितनी बार, 6 बार। तो 5 × 6 करोगे
तो डेज हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। 30 इज अ राइट आंसर। क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसके अंदर? एकदम क्लियर हो गया, चलते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, देखो HCS CSAT 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 45 people take 18 days to dig pond. If the pond would have to be dug in 15 days, then the number of people to be employed will be. बोल रहा है एक तालाब खोदने में 45 लोगों को 18 दिन लगते हैं, तो 15 दिन में तालाब खोदने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? तो वही सेम होगा, M1 इंटू D1 इक्वल टू कितना होगा, M2 इंटू हो जाएगा D2। अब देखो ये चीज़ लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, मैं तो बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं लिखना आप लोगों को। साफ साफ पता चल रहा है कि पहले वाले ग्रुप में 45 पर्सन है और वो एक तालाब 18 दिनों में खोद देते हैं। तो दूसरे वाले जो दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं, है ना, मतलब M2 जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं, वो इस सेम तालाब को 15 दिनों में खोद देते हैं। तो दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं, यही हमसे पूछा गया है। तो 15 से देखो 45 कट जाएगा 3 बार, और 18 गुना 3 करेंगे तो M2 मतलब दूसरे ग्रुप के लोग कितने आ जाएंगे, 54 आ जाएंगे। तो मुझे ये टाइम एंड वर्क की सबसे आसान टाइप लगती है। ठीक है, सही बताऊं तो मुझे ये टाइम एंड वर्क की सबसे आसान टाइप लगती है। कुछ भी नहीं है, जो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है बस वो उस फॉर्मूले में पुट कर दो, जो नहीं दे रखा है वो पुट मत करो, बात खत्म। ठीक है, जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन। बोला गया है कि 240 जो पुरुष हैं वो 48 डेज में किसी खाने को ख़त्म कर देते हैं, तो 160 आदमी वो इस सेम खाने को कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे? तो पहले ग्रुप में कितने लोग थे, 240 लोग थे, वो उस खाने को कितने दिनों में खा रहे थे, 48 डेज में खा रहे थे। दूसरे ग्रुप में कितने लोग हैं, 160 लोग हैं, वो इस खाने को कितने दिन में खाएंगे, ये हमसे पूछा गया है। ना ही कोई फॉर्मूला लिखना है, ना ही कुछ लिखना है। पहले ग्रुप में कितने लोग थे वो लिखा, मल्टीप्लाई किया, वो इस खाने को कितने दिन में खा रहे हैं। तो खाना खाना भी क्या है, एक वर्क ही तो है। अगर हम खाना खा रहे हैं तो एक वर्क ही तो कर रहे हैं, समझ पाए? तो देखो अभी 16 से काटोगे कितनी बार गया, 10 बार, और 16 से काटोगे कितनी बार गया, 3 बार। 0 से ये 0 कट गया, तो 24 इंटू में 3 डेज कितने आ जाएंगे हमारे पास, डेज आ जाएंगे 72। खत्म, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, इससे आसान हमारे पास कोई टाइप हो ही नहीं सकती। बिल्कुल 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 सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या अलग है ये समझ लो एक बार। ठीक है, जरा कोशिश करो और इस क्वेश्चन को जरा बताओ कि क्या इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूं तुम्हें 30 सेकंड से चलो 45 सेकंड का टाइम लो, और इस क्वेश्चन को जरा करके बताओ क्या इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो और क्या अलग है इस क्वेश्चन में। ठीक है मोहित, मोहित कोशिश कर रहे हैं भाई। ठीक है, कि जो तुम्हारा ये सी सेट वाला जो सिलेबस है ना, ये फिनिश कर दिया जाए। और आज कितना हो गया, 14 हो गई ना, 15 की मैंने बोला था कि मैं 15 तक फिनिश कर दूंगा। तो मुझे तुम लोग 8 दिन और दो, मतलब 1 वीक और दो।
एक वीक में आपका ये सी सेट का पूरा सिलेबस खत्म, बस एक वीक में। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है इस बैच में। इस बैच में आपका टाइम एंड डिस्टेंस बचा हुआ है, एवरेज बचा हुआ है, अर्थमेटिक में तो यही 2 चैप्टर बचे हुए हैं। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, और नंबर सिस्टम में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो आराम से मैं कर दूंगा इसको फिनिश। ठीक है, हम 22 से लेकर 25 अप्रैल तक ही पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पूरा एक मंथ है, आप रिवाइज करते रहो आराम से। ठीक है, क्लियर है? मेरा भी यही फोकस है कि मैं पहले इस वाले बैच को फिनिश करूं। और बैच फिनिश हो चुके हैं जो इससे पहले स्टार्ट हुए थे, उनका सिलेबस फिनिश हो चुका है। ये सबसे लास्ट वाला बैच है आपका जो ये चल रहा है, सबसे लास्ट में मैंने ये बैच चलाया था। ठीक है, इससे पहले और सारे बैच चल चुके थे, ये लास्ट बैच था। इसके बाद मैंने कोई बैच चलाया भी नहीं सी सेट का, मैंने कहा अब नहीं चलाऊंगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, क्या ही फायदा। चलो क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 18 मैन है, 900 चेयर बनाते हैं 10 दिन में। अब इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी को छोड़कर सब कुछ यूज हो जाएगा। पहले ग्रुप में कितने लोग हैं? 18, 900 चेयर बना रहे हैं। 900 चेयर बनाने का मतलब ये क्या है? ये वर्क है। अब चेयर बनाना क्या है? वर्क है ना। 10 डेज लेते हैं और 2 घंटे काम करते हैं एक दिन में, 2 आवर्स अ डे। फिर बोल रहा है देन हाउ मैनी मैन कैन मेक, तो दूसरे ग्रुप के कितने लोग 260 टेबल बनाएंगे 12 दिन में अगर वो 11 घंटे काम करते हैं। तो पहले ग्रुप में तो मुझे सब कुछ बता रखा है, पहले ग्रुप में ये बता रखा है कितने मैन हैं, कितनी टेबल बना रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं। दूसरे वाले ग्रुप के मैन पूछे गए कि दूसरे वाले ग्रुप में कितने मैन होंगे अगर उनसे हम 660 टेबल बनवाते हैं, 12 दिन में बनवाते हैं और वो 11 घंटे पर डे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो पहले वाले ग्रुप में कितने लोग हैं? 18, तो मैंने 18 लिखा। कितने डेज काम कर रहे हैं? 10 डेज, तो मैंने 10 डेज लिखा। और कितने घंटे काम करते हैं? 2 घंटे, तो मैंने यहाँ पे 2 घंटे लिखा। और कितना वर्क कर रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं? 900 टेबल बना रहे हैं, तो वर्क अपॉन में आता था तो 900 अपॉन में आएगा, याद है ना? राइट, वर्क अपॉन में आता था, यही तो होता था M1 इंटू D1 इंटू H1। अपॉन में क्या होता था? W1 हुआ करता था। एफिशिएंसी नहीं है तो मैंने E1 नहीं लिखा है। इक्वल टू पहले दूसरे ग्रुप के हमें मैन बताने हैं, तो ये M2 आएगा। इनके डेज हमें दे रखे हैं 12 दिन, कितने घंटे लेते हैं? 11 घंटे। और कितनी चेयर बनवानी है? 660 चेयर इनसे बनवानी है, 660 चेयर इनसे बनवानी है। ठीक है, हाँ कुछ स्टूडेंट के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं इस क्वेश्चन के, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो अभी हम क्या करेंगे सर? देखो ये 0 से 0 कटेगा, यहाँ 0 से ये 0 कट जाएगा। और एक काम करते हैं सर, 11 से 66 गया 6 बार, 6 से 12 चला गया 2 बार, है ना। उसके बाद सर 2 से ये 2 भी कट जाएगा, 18 और 9 बच गया है, 9 से 18 को काटेंगे 2 आएगा। तो M2 मतलब दूसरे ग्रुप में कितने मैन हैं? 2 मैन होंगे। ऑप्शन सी क्या आएगा हमारा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या इससे आसान कुछ हो सकता है? बस आपको देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है और वैल्यू पुट कर देनी है, बस यार कुछ करना कोई है। जल्दी से सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे इट्स क्लियर और नॉट। किसी को कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं साथ के साथ। चलिए मेरे भाई आगे चलते हैं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सीसेट 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है हाउ मैनी ट्रक विल कैरी 540 टन इन 30 days इफ ईच ट्रक कैरी 3 टन पर डे। ठीक है, इफ ईच ट्रक कैरी 3 टन पर डे। बोला गया है यदि प्रत्येक ट्रक प्रतिदिन 3 टन माल ढोता है तो कितने ट्रक 30 दिन में 540 टन माल ढो लेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रक है, ट्रक कितना है? एक ट्रक पहले वाले ग्रुप में, और एक ट्रक पर डे, है ना, एक ट्रक पर डे बोला गया है। इफ ईच ट्रक, एक ट्रक कैरी 3 टन पर डे, तो डे कितना बोला गया है? डे बोला गया है 1। तो ये पहले ग्रुप की बात मैं कर रहा हूं, पहले ग्रुप में एक ही ट्रक है,
एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, वो 3 टन माल उठा रहे हैं। तो ट्रक का काम क्या है, ट्रक का तो यही काम है ना कि यहां से वहां काम मतलब माल उठा के ले जाना, राइट। तो एक ट्रक एक दिन में 3 टन माल उठा रहा है, एक ट्रक एक दिन में 3 ट्रक माल उठा रहा है, मतलब 3 टन का काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कितने ट्रकों की जरूरत पड़ेगी, तो कितने ट्रक 30 दिन में 540 टन माल उठा लेंगे। तो बेटा यहां मैं लिखूंगा ग्रुप फर्स्ट, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे ग्रुप फर्स्ट, और ग्रुप फर्स्ट में एक ही ट्रक है, एक दिन काम करते हैं और एक दिन उठाकर 3 टन माल उठाते हैं। तो ये वन क्या है, ये वन है ट्रक के लिए, ये वन किसके लिए है, ये वन है डेज के लिए, और ये 3 क्या है हमारा, उनका काम है, इक्वल टू। सेकंड ग्रुप में हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ ट्रक, तो मैं इसको T2 लिख रहा हूं, और ये ट्रक कितने दिन काम करते हैं, 30 डेज, और 30 डेज में इनको काम कितना करना है, 540 करना है। तो 0 से हम 0 काटेंगे, और अगर 3 से हम इसको काटते हैं तो 1 बार गया, 24 कितनी बार गया, 8 बार गया, 3 से फिर 8 को काटोगे कितना गया, 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तो 1 ही बनेगा ना सारा का सारा, 6, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6। कितने ट्रकों की जरूरत पड़ेगी, 6 ट्रकों की जरूरत पड़ेगी, 6 ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ज्योति, आपके अभी तक सारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं ना, मैंने अभी आपके कमेंट देखे। चलिए बेटा इसका आंसर कितना आएगा, 6। अब ये लैंग्वेज थोड़ी सी क्या थी, लॉजिकल थी, थोड़े से समझने में आपको लग सकता है कि दिक्कत होगी, बट मैंने अच्छे से समझा दिया है कि क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक ट्रक एक दिन में 3 टन माल उठा रहा है, तो कितने ट्रक 30 दिन में 540 टन माल उठाएंगे। तो आंसर कितना आया, 6। बोलो हाँ या फिर ना। ठीक है, वेरी गुड। मूव करते हैं आगे, और आगे क्वेश्चन आया है हमारा यूपीपीसीएस सीसैट 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। बोला यदि एक्स आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं और 5 आदमी अतिरिक्त जोड़ दिए जाएं, अतिरिक्त जोड़ देने के बाद 10 दिन बच जाते हैं, तो 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। तो 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ये हमसे पूछा गया है। ध्यान से समझना, सबसे पहले बोला गया है कि एक्स आदमी है और एक्स आदमी इस काम को 40 दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है, क्या बोला गया, एक्स आदमी है और एक्स आदमी इस काम को 40 दिनों में पूरा कर देते हैं। अब बोल रहा है कि अगर 5 एक्स्ट्रा आदमी और आ जाते हैं तो ये काम 10 दिन पहले हो जाता है, 10 डेज आर सेव, तो वो 10 दिन बचा लेते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन, 2 कंडीशन तो ये दे रखी है हमें कि एक्स आदमी 40 दिन में काम करेंगे, अगर 5 आदमी और आ जाते हैं तो मतलब x प्लस 5 आदमी, x प्लस 5 आदमी होते हैं तो 10 दिन बचते हैं। तो पहले x आदमी इस काम को 40 दिनों में कर रहे थे। ठीक है, ध्यान से समझना, पहले x आदमी इस काम को 40 दिनों में कर रहे थे, अब 5 आदमी और आ गए हैं, तो अब कितने आदमी हो गए, x प्लस 5, तो 10 दिन पहले ये काम हो रहा है, 10 डेज सेव कर लेते हैं। तो x प्लस 5 आदमी जो है वो इस काम को कितने दिनों में करेंगे, 30 दिनों में करेंगे, क्योंकि 5 आदमी एक्स्ट्रा आने से 10 दिन कम हो जाते हैं। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे ये x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो मैं टोटल वर्क यहां से निकाल सकता हूं, ना ही टोटल वर्क मैं यहां से निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे x की वैल्यू नहीं पता है। तो पहली इन दो कंडीशन से मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m1 इंटू में d1 इक्वल टू क्या होता है, m2 इंटू में d2। आर्स यहाँ दी नहीं गई, एफिशिएंसी भी नहीं दी गई, वर्क भी नहीं दी गई, नहीं दिए तो भूल जाओ।
अब कितने आदमी है भाई, x आदमी है ना। पहले वाले ग्रुप में कितने आदमी है, आप बोलोगे देखो सर x आदमी है, और ये x आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 40 दिनों में काम कर रहे हैं। इक्वल टू दूसरे ग्रुप में कितने आदमी है, 5 आदमी बढ़ जाएंगे, तो x प्लस कितने होंगे, x प्लस 5 हो जाएंगे। और ये 10 दिन बचा लेते हैं, तो पहले काम होता था 40 दिन में, अब ये काम करेंगे इसको 30 दिन में। तो हम बोलेंगे सर देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ये हो गया 4x, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 15। 3 से हमने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। अब 4x में से 3x को माइनस करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 15 आने का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू 15 आने का मतलब ये हुआ कि सर ये x आदमी 40 दिन में इस काम को पूरा कर रहे हैं। इसका मतलब है 15 आदमी इस काम को 40 दिनों में करते हैं, क्योंकि मैंने x की वैल्यू निकाल ली ना यार, या हमने x की वैल्यू निकाल ली। x आदमी 40 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू आई है 15। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 15 आदमी इस काम को 40 दिन में करते हैं। तो 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे पूछा गया था। तो फिर हम दोबारा से m1 इंटू D1 इक्वल टू लगाएंगे m2 और D2 फिर लगाएंगे। तो अब हमें पता चल गया है कि 15 आदमी 40 दिन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा 15 गुना में 40 इक्वल टू दूसरे वाले ग्रुप में कितने आदमी, 30 आदमी है, और ये 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही हमसे पूछा गया है। ये 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही हमसे पूछा गया है। तो भैया हम क्या करेंगे, हम कोई ज़्यादा बड़ा काम करेंगे नहीं। हम 15 से 30 को काटेंगे कितनी बार, 2 से, और 2 से 40 को काटेंगे, ये कितना आएगा, 20। तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए, 40। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज्योति क्या कहना चाह रहे हो सर, इसमें पर ट्रक बोला गया है। हाँ तो ट्रक भी तो बच्चे वर्क करता है ना। मैंने क्या बोला है, मैंने आपको ये बोला था एम का मतलब मैन नहीं होता या वुमेन नहीं होता। मैंने बोला है एम का मतलब कोई भी एक ऐसी चीज़ होगी जो वर्क कर सकती है। एम की जगह मैन आ सकते हैं, वुमेन आ सकते हैं, चिल्ड्रन आ सकते हैं, मशीन। ट्रक क्या है, एक मशीन ही तो है। जो भी कोई चीज़ काम कर रही है, एनिमल आ सकते हैं, है ना। बोल सकता है 4 घोड़े हैं, वो एक खेत को 5 दिन में खा लेते हैं, तो 50 घोड़े कितने दिन में खा लेंगे। तो कोई भी एक ऐसी चीज़, वो एम की वैल्यू होती है। यही डाउट था आपका या फिर और कोई डाउट था, एक बार अच्छे से बताओ, क्योंकि कमेंट जो है वो अच्छे से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अगर यही था तो मुझे एक बार बोल दो कि यस सर ये चीज़ क्लियर हो गई है। हाँ मोहित, यहाँ पर आपको 2 बार ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मतलब 2 बार ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं पता है। जब तक आप x की वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आपको ये बात नहीं पता चलेगी कि 30 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, जो पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन हमें दी गई थी। पहली कंडीशन में क्या दिया गया था, x आदमी इस काम को 40 दिन में करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या दी गई थी कि अगर 5 आदमी और आ जाते हैं तो 10 दिन कम लगते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को कंपेयर करके पहले हमने x की वैल्यू निकाली है। x में हमारी वैल्यू कितनी आई है, 15, मतलब कितने आदमी थे, 15 आदमी थे। तो 15 आदमी इस काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो 30 आदमी कितने दिनों में करेंगे, उसका आंसर हमने 20 निकाला है। ठीक है, एवरी ट्रक नहीं बोला ना, एवरी ट्रक नहीं बोला बच्चे, ईच ट्रक बोला। ईच, ईच का मतलब होता है एक ट्रक। हिंदी में पढ़ोगे तो प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब है एक ट्रक प्रतिदिन, एक दिन में। एक ट्रक एक दिन में 3 टन उठाता है। इफ ईच ट्रक कैरीज 3 टन पर डे, तो पर डे का मतलब हो गया एक दिन। ईच ट्रक का मतलब हो गया एक ट्रक, काम कितना कर रहे हैं, 3।
ठीक है, तो एक ट्रक एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, है ना। ईच ट्रक इज यूज किया गया है, ना कि एवरी ट्रक यूज किया गया है। क्लियर? या फिर अपने डाउट को बेटा या तो पूरा ओपन करके बताओ, तो चीज़ें समझ में ही नहीं आती ना, या फिर पूछ लेना। चलें आगे। क्लियर हो गया तो बताना, अगर नहीं हुआ है तो दोबारा से एक बार पूरा बता देना कि सर ये डाउट है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 डेज वर्किंग 9 आवर्स अ डे। तो कुछ लोग हैं, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है जो कि एक वर्क को 34 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए। आगे क्या बोला है, इफ द नंबर ऑफ पर्सन इज डिक्रीज बाय 40%, है ना। पहले जो भी सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन थे, पहले जितने भी लोग थे, अगर उनका हम 40% कम कर देते हैं, देन हाउ मैनी आवर्स अ डे शुड द रिमेनिंग पर्सन वर्क टू कंप्लीट द वर्क इन 51 डेज। तो पूछा ये गया है कि अगर मैं जो भी पहले स्टार्टिंग में जितने भी लोग थे, ठीक है, स्टार्टिंग में जितने भी लोग थे उनका अगर मैं 40% कम कर देता हूँ, तो जो रिमेनिंग पर्सन है, जो रिमेनिंग लोग बचेंगे, उनको दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा कि वो अगर चाहें तो वो इस काम को 51 दिन में 51 डेज में कंप्लीट करें। ठीक है, क्लियर है बच्चे अभी? वेरी गुड, चलो क्लियर हो गया ना वो डाउट, वेरी गुड। नाउ इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है स्टार्टिंग में कि कुछ लोग थे, राइट। यहाँ पर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, मैं लिखा सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, CN मैंने लिखा है। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन थे जो कि इस काम को 34 डेज में कंप्लीट करते थे। तो यहाँ पर हमने 34 डेज लिखा, और एक दिन में कितना काम करते थे, 9 घंटे काम करते थे। सो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 डेज वर्किंग 9 आवर्स अ डे। अब बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ पर्सन इज डिक्रीज बाय 40%। ठीक है, तो ये जो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन थे, ये जो CN थे, इसका अगर मैं 40% कम कर देता हूं, तो अब CN का कितना परसेंटेज रह जाएगा, अब CN का केवल 60% रह जाएगा, है ना। पहले सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन थे, मतलब कुछ लोग थे। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है, दूसरी कंडीशन में बोला है कि अगर हम नंबर ऑफ पर्सन को 40% कम करते हैं, 40% कम करने का मतलब कितना परसेंट रह गया, 60% रह गया। तो अब ये लोग इस काम को 51 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, बट अभी कितने आवर्स काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, यही चीज हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यार या तो मैं इसको CN या X लेकर चलूं, या फिर मैं इसको क्या करूं, कुछ इजी करने के लिए, है ना, इजी करने के लिए मैंने सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन को कितना लेट कर लिया, मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया 100। देखो यार, लेट अगर मुझे मैथ में कोई चीज़ लेट करनी है तो मैं उसको X भी लेट कर सकता हूँ, मतलब वेरिएबल की फॉर्म में भी लेट कर सकता हूँ, और नंबर्स की फॉर्म में भी लेट किया जा सकता है। अब मैं X क्यों लेट करूँ, मैं वेरिएबल की फॉर्म में जाऊँ ही क्यों, क्योंकि X का मुझे 60% निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर मुझे यहाँ 60% लिखना पड़ेगा X का, X से X कैंसिल आउट हो ही जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है ना मैं 100 लिख लूँ। देखो अगर मैं इसको X मान लेता हूँ या मैं इसको CN ही मान लेता हूँ, तो क्या होगा उस केस में, उस केस में बस यही होगा कि सर मैंने नंबर ऑफ पर्सन माने थे X, और यहाँ पर आएगा X का कितना, 60%। तो यहाँ से X कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर जब मैं परसेंटेज को ओपन करूँगा यहाँ पर, जब मैं परसेंटेज को यहाँ पर ओपन करूँगा तो ये 60 अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर ओके, यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो मुझे 4 स्टेप एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे, 4 स्टेप मुझे एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे। इससे अच्छा क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन को मैंने कितना माना, 100 ऐड कर लिया, 100 ऐड किया तो 100 का 40% कम कर दिया, तो 100 का कितना रह जाएगा, 60% रह जाएगा, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, बस बात खत्म। तो मैंने जो X मानकर 3 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी थी मुझे, वो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने X लेट ही नहीं किया,
मैंने सीधा नंबर में लेट किया, नंबर ऑफ पर्सन को सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बोला था, तो मैंने वो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन मान लिए कि कितने थे भाई 100। 100 का 40% कम करोगे कितने रह जाएंगे 60, खत्म बात। ठीक है, अब मैंने देखा, देखो 17 से ये कट जाएगा 2 बार और 17 से ये कट जाएगा 3 बार। काटो भाई, सीधा सीधा कट रहा है तो 0 से ये कट गया हमारा 0, 3 से ये कितनी बार गया 2 बार। ठीक है, ये सब कुछ कट गया हमारा। अब कुछ बचा है हमारे पास, 3 से ये कट गया खे, और हम क्या काट सकते हैं, और हम इसको काट सकते हैं यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा 5 बार। 90 आ रहा है, बट 90 हमें यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है काटा कूटी में। कहाँ करिए जरा देखते हैं, रुको एक बार दोबारा लिखता हूँ भाई मैं, कहीं ना कहीं तो गलती हो गई है हमसे काटा कूटी में। दोबारा बना लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया था 100 इंटू 34 इंटू 9 इक्वल टू 60, 51 और यहाँ पर आएगा आवर्स। ठीक है, चलो 20 से काटो, 20 से गया 3 बार, 20 से ही चला गया 5 बार, 17 से ही चला गया 2 बार, 17 से ये चला गया हमारा कितना 3 बार, 3 और 3 हो गए 9, 9 से 9 कट गया, तो नंबर ऑफ आवर्स कितने आएंगे 10 घंटे। ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर। पहले हमने कैंसिल आउट करने में कहीं पर गलती कर दी थी। हाँ, सिल्ली मिस्टेक, सिल्ली मिस्टेक हो गई भैया हमसे, सिल्ली मिस्टेक। ठीक है, चलो क्लियर है ये बात। तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन को आप या तो x मान लो, कुछ भी मान लो, और 100 भी मान सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, और यहाँ से हमारी एक नई टाइप स्टार्ट हो जाएगी, मैन वुमेन चिल्ड्रंस बेस्ड क्वेश्चन। अब ये टाइप ना, मतलब जो बच्चा टाइम एंड वर्क पढ़ रहा है उन बच्चों को ये टाइप सबसे हार्ड टाइप लगती है, सबसे मुश्किल टाइप लगती है ये वाली। बट मैं आपको सही बताऊं ना, एक बार ढंग से सुन लोगे ना मुझे, एक बार ढंग से मुझसे पढ़ लोगे इस टाइप को, तो ये टाइप ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये सबसे आसान टाइप है टाइम एंड वर्क की। बट देखो, लॉजिक को कॉन्सेप्ट को ढंग से समझना पड़ेगा, लॉजिक को और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। लॉजिक और कॉन्सेप्ट अगर एक बार ढंग से समझ लोगे तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी इसका लॉजिक कॉन्सेप्ट, उसको ढंग से समझो, बहुत ही आसान सी टाइप है। पहले इसके क्वेश्चन देख लो, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, 3 men और 7 women can complete a work in 32 days. 7 men and 5 women together will finish the twice of the work. ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर देखो दो तरह की स्टेटमेंट दिख रही है, एक तो और वाली, जब आपको मैन और वुमेन के बीच में और दिखाई दे रहा है, और एक एंड वाली। ठीक है, जब आपको 7 men एंड 5 women दिखाई दे रहा है। अरे ये क्वेश्चन तो दिखाई गया नहीं तुम्हें, रुको इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि तुम्हें ये क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, स्क्रीन चली जाएगी थोड़ी देर के लिए, तो घबराना मत कि भाई क्लास ख़त्म हो गई है, ऐसा कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक मेरी आवाज़ आ रही है तब तक क्लास ख़त्म नहीं हुई है। रुको, इन क्वेश्चंस को मैं ठीक कर देता हूँ। पता नहीं कैसे ऊपर पहुँच गए ये। चलिए ठीक है, अब सही है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन देख लोगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना इस टाइप में, तो वो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे बोला है कि 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days, 10 चिल्ड्रंस टेक 14 days कंप्लीट द सेम वर्क, हाउ मैनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रंस टेक द कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है
वो इस टाइप में आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप में भी हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे और वो 4-5 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। पहली बात तो आप समझो कि इस टाइप में देखो आपको 3 तरह की स्टेटमेंट दिखेंगी। यहाँ लिख रहा हूँ मैं फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसमें आपको जैसे बोला जाएगा 3 मैन और 5 वुमेन। दूसरी वाली स्टेटमेंट में बोला जाएगा इस तरह से 3 मैन एंड 5 वुमेन। और थर्ड टाइप में आपको बोला जाएगा 3 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क ना, POW। POW का मतलब है पीस ऑफ वर्क इन 5 days एंड 5 वुमेन कैन कंप्लीट सेम वर्क इन 10 days। तो ये 3 तरह की स्टेटमेंट आपको इस टाइप में देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ ताकि आपको जो लिखा हुआ है ना वो क्लियर दिखता रहे। तो ये 3 तरह की स्टेटमेंट आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। अब पहले इन स्टेटमेंट का मतलब समझ लो। जैसे कि इस क्वेश्चन में, जैसे इस वाले पहले वाली स्टेटमेंट में हमें बोल रहा है 3 मैन और 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। तो यहां पर स्टेटमेंट कैसे बनेगी वो समझो जरा। तो यहां पर ये बोला है अगर 3 आदमी काम करेंगे या 5 औरत काम करेंगी, और का मतलब होगा या। हिंदी में या तो या लिखा आएगा या फिर लिखा आएगा अथवा। अब या का मतलब क्या होता है? या का मतलब होता है या तो ये बंदा काम करेगा या फिर दूसरा बंदा काम करेगा, दोनों मिलके काम नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चन नंबर 10 या तो ए कंप्लीट कर ले या बी, दोनों एक साथ नहीं। या का मतलब होता है इनमें से कोई एक काम कर लेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि कल या तो मैं CSET की क्लास लूंगा या फिर मैं मैथ स्पेशल बैच की क्लास लूंगा। तो या का मतलब क्या हो रहा है? या तो मैं CSET स्पेशल बैच लूंगा या मैथ वाला लूंगा, कोई एक बैच लूंगा, मैं दोनों नहीं लूंगा। ठीक है, तो या का मतलब ये होता है कि 3 आदमी काम कर रहे हैं तो वो 10 दिन लेंगे, या फिर 5 औरत काम करती हैं तो वो भी कितना दिन लेंगी? 10 दिन लेंगी। तो या का मतलब यहां पर होगा इक्वल टू। या का मतलब यहां पर आपको सिंबल जो है ना, या का सिंबल जो यहां पर होगा, या का सिंबल इस मैथ में, इस क्वेश्चन में हम इक्वल टू का यूज करके चलेंगे। तो यहां पर देखो वर्क कैसे निकालते हैं भाई। वर्क का फॉर्मूला यही तो होता है हमारे पास। आपने अभी तक पढ़ा होगा वर्क का फॉर्मूला एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही पढ़ा है ना। तो एफिशिएंसी देखो क्या बनती है, एफिशिएंसी ये भी तो बन जाएगी, नंबर ऑफ मैन है, नंबर ऑफ पर्सन लिख लो यहाँ पर, मतलब मैन वुमेन जो भी हो सकता है, उनकी एफिशिएंसी इनटू में टाइम, इनटू में टाइम। तो ये भी तो वर्क का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 3। यहाँ पर नंबर ऑफ मैन कितने हैं? नंबर ऑफ मैन है 3, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। 3 लोगों की एफिशिएंसी यहाँ पर क्या है? अभी मैन ही है, m लिख रहा हूँ मैं बस, m। तो ये m क्या है? ये इनकी एफिशिएंसी है। नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 3। m क्या है? ये इनकी एफिशिएंसी है। और ये इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में कर रहे हैं। फिर अगर मैं सेम काम को वुमेन से करवाता हूं तो नंबर ऑफ वुमेन्स कितनी है? 5। वुमेन है तो उनकी एफिशिएंसी को हमने क्या ऐड किया? W। और ये भी इस काम को कितने दिनों में कर रही है? 10 दिन में। ठीक है, 3 आदमी लगते हैं तो भी 10 दिन में काम कर रहे हैं, 5 औरत लग रही हैं तो भी 10 दिन में काम कर रही हैं। बट आप एक चीज देखो कि सेम काम को करने में हमें औरतों की ज्यादा जरूरत पड़ रही है, मतलब औरतों की एफिशिएंसी क्या होगी? कम होगी। अब जो ये m है ना, यहाँ m और w आप जो देख रहे हो, ये w और जो ये m आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में क्या है? ये एफिशिएंसी है। w यहाँ पर क्या बता रहा है? w हमें बता रहा है एफिशिएंसी ऑफ ईच मैन, एफिशिएंसी ऑफ ईच मैन, एक आदमी की जो एफिशिएंसी है।
और सॉरी एम यहाँ पे क्या बता रहा है हमें, एम बता रहा है एफिशिएंसी ऑफ ईच मैन, एक आदमी की एफिशिएंसी क्या होगी, और यहाँ पर डब्ल्यू क्या बता रहा है हमें, एफिशिएंसी ऑफ ईच वुमेन, एक वुमेन की एफिशिएंसी क्या होगी। अब डब्ल्यू और एम की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पर मैं निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कि वर्क सेम है ना, ये जो वर्क मैन ने किया है वो ही वर्क वुमेन में किया है, तो वर्क को हम वर्क के इक्वल रखेंगे, वर्क को हम लोग क्या करेंगे, वर्क के इक्वल रखेंगे। तो आदमियों का वर्क कितना है, 3 आदमी एम की एफिशिएंसी से 10 दिन में काम पूरा करते हैं, और 5 औरत डब्ल्यू की एफिशिएंसी से इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो आदमियों का वर्क और औरतों का वर्क सेम है, इसलिए हमने इसको इक्वल रख दिया। तो हमने देखा सर 10 से देखो 10 कट गया, अब यहाँ पर ये कितना बच गया, एम इक्वल टू कितना आ गया 5, है ना, और डब्ल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, और डब्ल्यू इक्वल टू 3 भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर चला जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ना डब्ल्यू अपॉन में एम इक्वल टू 5/3, ये क्या है, ये इनकी एफिशिएंसी है, ये क्या है, ये इनकी एफिशिएंसी है। यहां से आपने m की वैल्यू कितनी निकाल ली 5, और w की वैल्यू कितनी निकाल ली 3। तो इसका मतलब यहां पर ये है कि एक आदमी कितना काम कर रहा है 5 यूनिट, और एक औरत कितना काम कर रही है 3 यूनिट, ठीक है। तो m इक्वल टू डब्ल्यू जो है वो आपने एफिशिएंसी निकाली एक आदमी और एक औरत की। कैसे निकाली हमने, बस वर्क, जो ये वर्क कर रहे थे वो वर्क ये कर रहे थे सेम वर्क कर रहे थे, तो सेम वर्क को हमने इक्वल रखा, इक्वलेट किया, इन दोनों को इक्वलेट करने के बाद मुझे एक आदमी और एक औरत की क्या मिल गई है, एफिशिएंसी मिल गई है। ऐसे ही मैं यहां पर निकाल लूंगा, ठीक है। जैसे यहां पर क्या बोला है, 3 मैन एंड 5 वुमेन मान लेते हैं कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, मान लेते हैं इन 10 डेज। तो देखो अगर मुझे एंड वाली इक्वेशन दे रखी है तो हिंदी में यहां पर लिखा आएगा और, या फिर हिंदी में लिखा होगा तथा, और यहां एंड और तथा का मतलब होता है प्लस, ऐड करना, एक साथ करना। जैसे मैंने आपको बोला कि कल मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बैच की क्लासेस लूंगा, तो इसका मतलब है जब मैं और यूज कर रहा हूं तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की क्लास लूंगा। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, 3 मैन एंड 5 वुमेन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो यहां पर ये अलग अलग काम नहीं कर रहे हैं, यहां पर ये पूरा ग्रुप काम कर रहा है। एंड जो हमें बताता है ना वो पूरे ग्रुप के बारे में बताता है। तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से बनेगी कि 3 मैन प्लस 5 वुमेन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, ये इस काम को 10 दिनों में कर रहे हैं मिलके। अब आप बोलोगे सर यहां पर हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगी, ठीक है, एक स्टेटमेंट और चाहिए होगी। तो ये चीज अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। इक्वल टू एक इक्वेशन और होगी, तो वहां से हम मैन और वुमेन की एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हुई ये बात। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर तो बहुत क्लियर ये बात बोल ही रहा है कि 3 आदमी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 3 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, और 5 वुमेन उस काम को 10 दिन में कर रही है, सेम वर्क को बोला गया है, सेम वर्क को। तो अगर वर्क सेम है तो इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, अगर वर्क सेम ना हो तो हम इक्वल ना रखते। तो सेम काम को 3 आदमी उस सेम काम को 5 दिन में करते हैं, और सेम काम को 5 औरत कितने दिनों में कर रही हैं, 10 दिनों में कर रही हैं। तो यहां से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखो बिल्कुल 5 से 5 कट गया, 3 मैन इक्वल टू कितना आया 10 वुमेन। अब एफिशिएंसी होती है देखो सामने वाली, तो मैन अपॉन में वुमेन कितने के बराबर आएगा 10/3। तो ये इनकी क्या आ गई, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। मैन की एफिशिएंसी कितनी है 10, और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, वुमेन की एफिशिएंसी है यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये 3 तरह की लैंग्वेज है जो कि इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगी। अब अगर आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर मुझे ये वाली चीज़ नहीं समझ में आई है, मुझे यहाँ पर एक डाउट है, तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं अब तुम्हारे कमेंट देख रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताओ इन तीनों स्टेटमेंट में, फिर हम सीधा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। बताओ जल्दी से।
चलो क्लियर है सभी को, नोट कर लिया है सभी ने। हाँ, और बातें अभी और समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आकाश, सेकंड वाले एग्जाम्पल में हमने एफिशिएंसी इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि हमें एक स्टेटमेंट और चाहिए होगी। अभी बस मैंने आपको ये बताया कि कितने तरह की स्टेटमेंट बनती हैं, और वाली स्टेटमेंट बनती है, एंड वाली स्टेटमेंट बनती है, और एक ही थर्ड वाली स्टेटमेंट बनती है। ये स्टेटमेंट आपको मैथमेटिकली लिखनी आनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ें और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो, फोकस रखो, बस एक एक चीज़ें अभी बहुत आराम से बताऊंगा, ठीक है। बस फोकस रखा अभी जो चीज़ें बताऊंगा। चलो देखो, पहले क्वेश्चन पे जरा फोकस करो। देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है भाई, अरे यार ये तो हट ही नहीं रहे। चलो देखो, पहले क्वेश्चन में बोल रहा है 3 मैन और 7 वुमेन फिनिश अ वर्क इन 32 डेज। 3 आदमी काम करें या फिर 7 औरत काम करें, ये इस काम को 32 दिनों में पूरा करते हैं। देन पूछा है 7 मैन एंड 5 वुमेन टुगेदर विल फिनिश द ट्वाइस ऑफ दिस वर्क। तो 7 आदमी और 5 औरत मिलकर इस काम का दुगना कितने दिनों में फिनिश कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में देखो, मैं सारी चीज एक एक चीज करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकालेंगे। और लिखा आया है, और लिखा आया है तो आदमी अलग काम कर रहे हैं और औरत अलग काम कर रही है। अगर 3 आदमी इस काम को 32 दिन में पूरा करते हैं तो 7 औरत इस काम को भी 32 दिन में कर पाएंगे। बट आदमी और औरत जो है वो काम इक्वल कर रही हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू का यूज करेंगे। 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 3m इक्वल टू क्या दिखेगा, 7w। तो यहाँ m अपॉन w की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 7 अपॉन में 3। तो यहाँ से आपने क्या निकाला, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आप लोगों ने यहाँ से निकाल ली, ठीक है। मैन की एफिशिएंसी कितनी है, मैन की एफिशिएंसी है यहाँ पर 7 और वुमेन की एफिशिएंसी है यहाँ पर 3। अब जब आपके पास एफिशिएंसी आ गई है तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं। वर्क का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा, नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वर्क चाहे आप इस इक्वेशन से निकाल लो, ये इक्वेशन फर्स्ट, या आप इक्वेशन सेकंड से निकाल लो। दोनों ही इक्वेशन से जो वर्क निकलेगा वो आपका इक्वल ही निकलेगा, क्योंकि इनिशियली बता रखा है कि वर्क सेम है, बराबर है। तो मान लो कि अगर मैं पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वर्क निकालता हूँ, ठीक है, वर्क 1 मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मतलब पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं वर्क निकालता हूँ तो पहली स्टेटमेंट में आदमी कितने हैं, 3 हैं, उनकी एफिशिएंसी कितनी है m, और m की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी आ गई है, 7। तो ये आ जाएगी 7 क्या है बेटा, एफिशिएंसी है, ठीक है। ये है 3 मल्टीप्लाई m मल्टीप्लाई बाय 32, ठीक है। तो 3 क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, तो नंबर ऑफ पर्सन हमने यहाँ पर 3 लिखा। एफिशिएंसी क्या है, m है, तो m की एफिशिएंसी कितनी आई है, 7। m की वैल्यू कितनी आई है, 7 क्या है, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है। एफिशिएंसी तो यही होती है ना कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है 32, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है 32। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 7 आएगा 21 और ये आ जाएगा 32। मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 एंड 3, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 6, तो 276, मतलब 672 हमारे पास टोटल वर्क आया है। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि सर इक्वेशन 2 से भी क्या यही वर्क आएगा, फाइंड आउट कर लेता है। देखो, पर एग्जाम में कोई भी एक इक्वेशन लेकर आपको वर्क निकालना है, सेम ही आता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, फिर मैं एक वर्क को यहाँ पे हटा दूंगा। अभी बस मैं ये समझाने के लिए निकाल रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हाँ, दोनों इक्वेशन से जो वर्क निकल के आता है वो सेम होता है।
तो यहाँ मैं वर्क निकाल रहा हूँ वर्क बाय सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में वुमेन कितनी है 7 है, नंबर ऑफ पर्सन 7 मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है उनकी W और W की वैल्यू कितनी आई है 3 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना ले रहे हैं 32 डेज। तो देखो ये भी 672 ही आ रहा है। तो दोनों वर्क सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तभी हमने इनको इक्वल रखा था, अदरवाइज हम इनको इक्वल नहीं रखते। ठीक है, अब मैं एक वर्क यहाँ से हटा रहा हूँ और मैं ये मल्टीप्लाई करके जो मैंने वैल्यू निकाली है ना इसको भी हटा रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं है इसकी भी, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है वो। तो ये सब चीज़ें अभी हमें यहाँ से हटा देनी है। ठीक है, बस ये मेरा वर्क है 3 × 7 × 32। मल्टीप्लाई करके भी मत लिखना, क्यों नहीं लिखना है मैं बताऊंगा, है ना। मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपके लिए ही मुश्किल होगी, मतलब जो काम आपका एक स्टेप में हो रहा है उस काम को आप 4 स्टेप में करोगे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो वर्क निकालोगे इस तरह के क्वेश्चन में उसको कभी भी मल्टीप्लाई करके फाइनल मत निकालना कि यार ये वर्क है, छोड़ देना यहीं पर ही। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें देखना है जी ये ग्रुप, इस ग्रुप से ये काम करवाना है हमसे, ये वाला जो वर्क आया है ये वर्क जो है ना ये हमें किस ग्रुप से कंप्लीट करवाना है भाई। ग्रुप हमें क्वेश्चन में दे रखा है 7 मैन है एंड 5 वुमेन है, 7 मैन प्लस में क्या है 5 वुमेन, इस ग्रुप से कराना है। तो पहली बात तो मैं ये देखूंगा कि ये ग्रुप एक दिन में काम कितना कर रहा है। देखो इस ग्रुप में 7 आदमी हैं और 5 औरत हैं, बट ये 7 आदमी काम कितना कर रहे हैं ये भी तो निकालना पड़ेगा ना मुझे। 7 आदमी तो मुझे पता चल गए, है ना, नंबर ऑफ आदमी पता चल गया भाई आदमी 7 है, पर काम कितना कर रहे हैं ये चीज़ क्या करना पड़ेगा, इनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और इनकी एफिशिएंसी देखो हमें यहाँ से ये पता है कि m की वैल्यू कितनी है 7। तो इस ग्रुप का मैं एक दिन का काम निकालूंगा 7 × 7 प्लस 5 × वुमेन, वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पर है W की भी एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 49 प्लस में 15। 7 आदमी कितना काम करते हैं 49 यूनिट, 5 औरत कितना काम करती हैं 15 यूनिट, 5 जोड़ोगे तो 54, 54 प्लस 10 करोगे ये आ जाएगा 64 यूनिट। तो ये ग्रुप पर डे एक दिन में 64 यूनिट काम कर रहा है, ये ग्रुप एक दिन में 64 यूनिट काम कर रहा है। और एक दिन में किया गया काम ही क्या होती है हमारी एफिशिएंसी होती है, राइट। एक दिन में ही किया गया काम क्या होती है हमारी एफिशिएंसी होती है। तो 64 को मैं बोल सकता हूँ 64 इज अ एफिशिएंसी ऑफ अ ग्रुप, ये इस ग्रुप की एफिशिएंसी है। 64 क्या है, 64 इस ग्रुप की एफिशिएंसी है कि 7 आदमी और 5 औरत मिलकर, ये पूरा ग्रुप मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 64 यूनिट काम करते हैं। अब हमें टाइम बताना था कि ये जो ग्रुप है ये इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टाइम निकालना है हमें। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क बेटा कितना है, वर्क ये रहा सर, ये रहा वर्क, ये वर्क है कितना 3 × 7 × 32। और इस ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है, ये रही 64, एक दिन में 64 यूनिट काम कर रहे हैं, तो ये इनकी क्या है सर एफिशिएंसी है। तो यहाँ पर हमने लिखा 64। बट यहाँ पे गड़बड़ क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि ये ट्वाइस काम करते हैं, दुगना काम। पूछा गया है कि ये जो ग्रुप है ना 7 आदमी और 5 आदमी का जो ग्रुप है, ये जो सेम वर्क है, ये सेम वर्क है, इस वर्क को जो आप देख रहे हो, इस वर्क का दुगना काम कितने दिनों में करेंगे, इस वर्क का दुगना काम कितने दिनों में करेंगे। तो इस काम का दुगना करने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 32 × 2 कितना होता है 64, 64 से 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 × 7 कितना हो जाएगा 21 डेज, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, वर्क सेम है, तो वर्क सेम करने के लिए, वर्क सेम था तो हमने इन दोनों इक्वेशन को सेम रखा, इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद हमारे पास क्या आ गई एफिशिएंसी। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें एफिशिएंसी निकालनी है इस तरह के क्वेश्चन में। और एफिशिएंसी आप तभी निकाल पाओगे जब इक्वेशंस को इक्वल रखोगे। और इक्वेशन इक्वल क्यों होंगी, क्योंकि वर्क सेम बोला जाएगा। तो मैंने निकाली यहाँ से एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकल गई तो मैं यहाँ से वर्क निकाल पाऊंगा।
एफिशिएंसी के बाद हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये वर्क ही तो दे रखा है, ये वर्क ही तो दे रखा है, बट यहाँ हम वर्क निकाल क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ पर मैन की और वुमेन की एफिशिएंसी नहीं पता था। पर हमने जैसे ही इन इक्वेशन को इक्वल रखा, तो इक्वेशंस को इक्वल रखने के बाद हमारे पास इनकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी आएगी तो हम यहाँ से वर्क निकाल लेंगे। तो भाई मेरे पास वर्क आ गया। वर्क के बाद जो ग्रुप बोला गया है उस ग्रुप के एक दिन का काम हमें निकालना है कि वो ग्रुप एक दिन में कितना काम कर रही है, और एक दिन में किया गया काम ही क्या होती है, एफिशिएंसी। तो मुझे ग्रुप में क्या दिया था, 7 आदमी दिए गए थे और 5 औरत दी गई थी। प्लस मैंने क्यों किया है, क्योंकि एंड बोला गया है, देखो यहाँ पर एंड बोला गया है, इसलिए मैंने प्लस किया है। 7 आदमी थे, एक आदमी कितना काम करते हैं, 7 यूनिट। यहाँ से आप देख सकते हो एक आदमी 7 यूनिट काम करते हैं, तो 7 × 7 कितना हुआ, 49। और 5 औरत थी और एक औरत कितना काम करती है, 3, तो 5 × 3 इनकी एफिशिएंसी आएगी 15। 49 × 15 करोगे, इस ग्रुप का काम कितना आया, 64 यूनिट। ये एक दिन में कितना काम करती हैं, 64 यूनिट काम करती हैं। तो हमसे पूछा गया था ये ग्रुप इस सेम वर्क का दुगना काम कितने दिनों में कर देंगे। टाइम पूछा गया है, टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ये हमारा वर्क था और इसका दुगना बोला गया था, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। इसकी एफिशिएंसी कितनी आई है, 64। 64 से 64 कैंसिल आउट होगा, आंसर आएगा 21 डेज। अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको सारी चीज बताने की कोशिश करी है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो आप एक बार मुझसे पूछ सकते हैं। बताओ भाई। ठीक है, 2-3 लोग पूछ रहे हैं कि सर इसका शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो देखो, पहली बात तो क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। दूसरी बात, इसका शॉर्टकट होता है वो हर एक टाइप में लगेगा नहीं, हर एक टाइप में वो शॉर्टकट नहीं लगेगा। तीसरी बात, ये शॉर्टकट ही है, मतलब शॉर्टकट का थोड़ा सा बड़ा मेथड है, और ये हर बार इस तरह के क्वेश्चन, चाहे इस तरह का क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ ले, हमेशा लगेगा। अभी आपको ये लग रहा है कि सर ये ना बहुत बड़ा मेथड है, बट ये बड़ा मेथड नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये बहुत शॉर्ट मेथड है। देखो यार, एक चीज़ बताओ, जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने बैठोगे तो क्या आप ये सारी चीज़ें लिखोगे? बताना, सही सही बताना। आप सीधा एग्जाम में ये लिखोगे, 3 आदमी थे, 32 दिन में काम कर रहे हैं, 7 औरत, ये भी 32 दिन में काम कर रही है, 32 से 32 कट जाएगा, आदमी अपॉन औरत का जो एफिशिएंसी आएगी वो आ जाएगी 7/3, ठीक है। उसके बाद आप निकालोगे यहाँ पर वर्क। वर्क के लिए आप ये वाली इक्वेशन ले लोगे, 3
मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 32 हो गया वर्क। उसके बाद हम निकालेंगे टाइम। टाइम का फॉर्मूला हमें पता है सर, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होता है। तो 3 इंटू 7 इंटू 32 और टाइम दुगना है तो यहाँ पे मैंने दुगना कर दिया। उसके बाद मुझे ग्रुप दिया गया है, ग्रुप में कितने आदमी हैं, 7 आदमी हैं। तो 7, एक आदमी की एफिशिएंसी 7 है, प्लस 5 औरत है, 5 और एक औरत की एफिशिएंसी 3 है। 49 प्लस में कितना आएगा 15, ये हो गया कितना 64। यहाँ मैंने 64 लिखा। 32 से 32 गया, कितना आया 21। कितना टाइम लगा मुझे, कितना टाइम लगा मुझे, 1 2 3 लाइन में ये क्वेश्चन हो गया, 3 लाइन में ये क्वेश्चन हो गया है ना। बट आप समझो भाई, मैं एक टीचर हूँ, टीचर को क्या करना पड़ता है, टीचर को ना एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बतानी पड़ती है। क्यों बतानी पड़ रही है, अगर मैं पहले ही स्टार्टिंग में इसको इस तरह से कर देता तो क्या आपको ये चीज़ें समझ में आती, नहीं आती। तो आपको जो मैंने अब बताया है ना, जिस तरह से मैंने अब सॉल्व किया है, एग्ज़ाम में आपको इसको इस तरह से सॉल्व करना है, ना कि आपको हर एक चीज़ लिख के सॉल्व करनी है कि सर आदमी है हर एक स्टेप। आपको तो बहुत सारे स्टेप लिखने ही नहीं है, आपको तो बहुत सारे स्टेप माइंड में ही कैलकुलेट कर देने हैं। बट अगर मैं माइंड में कैलकुलेट कर दूंगा तो इसका मतलब है मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझे। बट तुम्हें वहाँ किसी को पढ़ाना कोई है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम में तो तुम्हें सॉल्व करते हुए जाना है, और सॉल्व करते हुए जाना है तो बहुत सारे स्टेप आपको लिखने ही नहीं है। आपको तो बेटा ये फॉर्मूले तक नहीं लिखने हैं, यहाँ पर तो मैंने ये फॉर्मूले तक लिख दिए। टाइम का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। आपको तो ये भी नहीं लिखना, आपको तो वर्क इक्वल टू भी नहीं लिखना है, आपको तो ये चीज़ भी माइंड में कर लेनी चाहिए कि सीधा 3 गुना में, मतलब ये स्टेप भी नहीं आना चाहिए आपके लिए, तो बस ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो केवल 2 स्टेप का क्वेश्चन है, बट इस बात को थोड़ा सा समझा करो कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे हर एक चीज़ आपको डिटेल में बतानी पड़ेगी। जैसे देखो पहला, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं 2 ही लाइन में करके दिखाता हूँ आपको, फिर मैं इसको समझाऊंगा कि भाई समझाने का तरीका क्या होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब मेरे को 2 लाइन में करना है, बोल रहा है 10 औरत है काम को 7 दिन में करते हैं, एंड 10 बच्चे हैं जो इस काम को 14 दिन में करते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है 5 औरत और 10 बच्चे इस काम को मिलकर कितने दिनों में कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे बोला है 10 औरत 7 दिन में कर रही हैं, तो 10 वुमेन इंटू 7 इक्वल टू मैं लिखूंगा 10 बच्चे 14 दिन में कर रहे हैं, तो 10 इंटू सी इंटू 14। 7 से ये 2 बार चला गया, 10 से ये 10 कट गया, तो वुमेन अपॉन में चिल्ड्रन, वुमेन अपॉन में चिल्ड्रंस की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर 2 अपॉन में 1 आ जाएगी। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब मैं सीधा टाइम निकाल लूँगा। टाइम निकालने के लिए वर्क होता है, वर्क कितना आएगा 10, वुमेन की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी है 2, इंटू में कितना आएगा 7। अब मुझे ग्रुप दिया है 5 औरत हैं और 10 चिल्ड्रन है, 5 औरत हैं प्लस में 10 चिल्ड्रन है। औरत की एफिशिएंसी कितनी आई है, औरत की एफिशिएंसी 2 आई है, बच्चों की एफिशिएंसी 1 आई है। 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, 20 से सर 20 कट गया, कितना आंसर आया 7। आंसर कितना आ गया डी। खत्म, 2 लाइन में क्वेश्चन ही खत्म। अब तुम खुद बताओ, इससे ज़्यादा शॉर्ट हो सकता है कुछ? इतना बड़ा क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म हो रहा है, तो इससे छोटा कुछ हो सकता है? अब चाहे मैं इस बात को 10 लाइन में लिखूं, चाहे मैं इस बात को 1 लाइन में भी खत्म कर सकता हूं। इट्स डिपेंड ऑन यू, तुम्हारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, तुम अपने माइंड में कितनी जल्दी कैलकुलेट कर पा रहे हो चीज़ों पर, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे सॉल्यूशन मत करो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब एक काम और कर दिया करूँगा तुम्हारे लिए कि हर क्वेश्चन को बता दूंगा भाई ये समझाने का तरीका था तुम्हें, और तुम्हें ऐसे सॉल्व नहीं करना है एग्जाम में, तुम्हें एग्जाम में ये तरीका लगाना है जो मैंने अभी तरीका लगाया है। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देता हूँ थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा। तो देखो बेटा, बोला गया है 10 औरत इस काम को 7 दिन में करती हैं, तो लिखा मैंने 10 वुमेन है इस काम को 7 डेज में कंप्लीट करती है। फिर बोल रहा है सेम काम को, देखो बोला गया है सेम वर्क 10 चिल्ड्रंस टेक्स 14 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो 10 चिल्ड्रंस हैं, सेम वर्क को 14 डेज में करते हैं। 7 से ये गया 2 बार, 10 से ये कट गया 10, तो बेटा मैं यहाँ पर वुमेन इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ 2 चिल्ड्रन। अब ये लाइन मैंने नहीं लिखी थी, ये लाइन मैंने नहीं लिखी थी, ना ही ये लिखने की लाइन होती है,
तो वुमेन अपॉन चिल्ड्रन कितना आ गया 2/1। ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी। ये बात तुम्हें किसी को बतानी नहीं है, मुझे बतानी पड़ रही है एज अ टीचर कि बेटा ये एफिशिएंसी है। ठीक है, अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये है क्या। ठीक है, चलो तो अब एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एक वुमेन की एफिशिएंसी आ गई सर 2। यहां से हम बोलेंगे एक वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 2 और एक चिल्ड्रन की एफिशिएंसी आ गई है 1। अब मैं वर्क निकालूंगा भाई, तो वर्क के लिए तो कोई भी इक्वेशन ले लो, ये वाली लो या फिर ये वाली। चलो मैंने जब शॉर्ट में करवाया था तो मैंने ये वाली इक्वेशन ली थी, इस बार मैं ये वाली इक्वेशन ले लेता हूँ। तो 10 बच्चे हैं, बच्चों की एफिशिएंसी कितनी है 1, कितने दिनों में काम कर रहे हैं 14 दिन में। तो ये इनका काम आ गया कितना हमारे पास, ये काम आएगा 140, बट मैं लिख नहीं रहा हूँ 140 मल्टीप्लाई कर कर। फिर हमारे पास ग्रुप आएगा, ग्रुप में कितने लोग हैं, ग्रुप में लोग हैं 5 औरत हैं प्लस में 10 बच्चे हैं। प्लस क्यों किया, क्योंकि एंड लिखा आ रहा है, एंड का मतलब प्लस होगा। तो 5 इंटू 2 क्योंकि वुमेन की एफिशिएंसी 2 है, प्लस 10 इंटू 1 क्योंकि बच्चों की एफिशिएंसी 1 है। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा 20 के आगे इनकी एफिशिएंसी। अब हमसे टाइम ही तो पूछा गया था कि ये ग्रुप इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। तो काम कितना है हमारे पास 10 इंटू 1 इंटू 14, ये हमारे पास काम था। और इनकी एफिशिएंसी कितनी आई है 20, तो यहाँ पर ये 20 आया। 0 से 0 कट गया, 2 से कितनी बार गया 7 बार, तो आंसर कितना आ गया 7। तो जब मैंने इस इक्वेशन से निकाला था तब भी आंसर 7 आ रहा है, इस इक्वेशन से निकाल रहा हूँ तो भी आंसर 7 आ रहा है। बोलो समझ पाए या नहीं समझ पाए, जल्दी से बोलो क्लियर हुआ। अगर क्लियर है तो CLR लिख दो। और ये बात समझ में आ गई ना, ये शॉर्ट है, अगर ये बात भी समझ में आ गई कि हाँ सर अब हमें ये शॉर्ट में करना है तो CLR के साथ S भी लिख दो, मेरे को समझ में आ जाएगा। ज़्यादा लंबा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पढ़ाना बहुत कुछ है अभी तुम्हें। और मेरा ये टारगेट है कि आज मैं टाइम एंड वर्क कंप्लीट करूँ, चाहे 6 बज जाए, चाहे 6:30, चाहे 7 बजे। बस कुर्सी से बनते रहो और चलते रहो मेरे साथ। बताओ भाई। ठीक है मोहित, अभी बात समझ में आ गई। बताओ भाई, और लोगों का कमेंट अभी आया नहीं है, जल्दी से बता दो। कोई डाउट है तो वो बता दो कि सर यहाँ पे हमें डाउट है। ठीक है, चलें आगे। तो अभी हम चलते हैं आगे। अच्छा देखो, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे डिटेल में, फिर एक्चुअल में इस क्वेश्चन को करना कैसे आपको वो समझना। हरियाणा सीसैट 2019 का क्वेश्चन है। ए पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 6 मैन एंड 5 वुमेन इन 6 डेज। तो एक ग्रुप है, देखो एंड का मतलब ग्रुप आ गया, और का मतलब इंडिविजुअल है, अलग अलग है, एंड का मतलब ग्रुप है। तो पहला ग्रुप हमें ये दे रखा है कि 6 आदमी और 5 औरतों का एक ग्रुप है जो इस काम को 6 दिन में पूरा करते हैं।
फिर बोला गया और 3 आदमी और 4 वुमेन का ग्रुप इस काम को 10 दिनों में पूरा कर देता है। तो यहां पर मुझे 2 ग्रुप दे रखे हैं। पहला ग्रुप मुझे ये दे रखा है कि 6 आदमी, एंड के लिए मैं लगा रहा हूं प्लस 5 औरत, इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिनों में? 6 दिन में। दूसरा ग्रुप मुझे क्या दे रखा है? दूसरे ग्रुप में 3 आदमी और 4 औरत इस काम को कर रहे हैं 10 दिन में। और तीसरे ग्रुप के बारे में पूछा गया है, तीसरे ग्रुप के बारे में पूछा गया इन इट कैन बी डन बाय 9 मैन एंड 15 वुमेन। पूछा गया है कि 9 आदमी और 15 औरत इस काम को कितने दिनों में कर देंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले हमें 2 ग्रुप दे रखे हैं, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, इन दोनों ग्रुप का टाइम दे रखा है। तीसरे ग्रुप का टाइम पूछा गया है, तीसरे ग्रुप का टाइम हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखो सारे ग्रुप वर्क जो कर रहे हैं वो सेम कर रहे हैं, जितने भी ग्रुप हैं वो सेम वर्क कर रहे हैं। तो बेटा हम क्या करेंगे? देखो पहला ग्रुप है सर 6 आदमी और 5 औरत 6 दिन में इस काम को करते हैं। तो हमने यहाँ से सर वर्क निकाला, ये हो गया वर्क और पहले ग्रुप के अकॉर्डिंग, पहले ग्रुप में 6 आदमी है, 5 औरत है, वो इस काम को 6 दिन में करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वर्क सेकंड ग्रुप के अकॉर्डिंग। सेकंड ग्रुप में 3 आदमी है, 4 औरत है, वो इस काम को करते हैं 10 दिन में। बट वर्क सेम है, इसलिए हमने इक्वल रखा है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम सॉल्व ऐसे करेंगे सर, देखो ये गया 2 से 3 बार और ये गया 2 से 5 बार। 3 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 18 आदमी 15 औरत बराबर हो गए 15 आदमी और 20 औरत। अब 18 आदमी से 15 आदमी को माइनस करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी। 18 आदमी और ये और 15 आदमी यहाँ कर क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ कर नेगेटिव हो जाएंगे। 15 आदमी इक्वल टू 20 वुमेन थी, यहाँ 15 वुमेन यहाँ कर नेगेटिव हो जाएंगी 15 वुमेन। बेसिकली बात ये, आदमी आदमी को मार देंगे और वुमेन वुमेन को मार देंगे। तो 18 में से 15 गया, 3 आदमी और 15 और 5 वुमेन। तो मैन अपॉन वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5/3। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये मैं पहले पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, जो कि आपको नोट करना है। ठीक है, फिर मैं इसको आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपको ये ऐसे करना ही नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कोई करना है एग्जाम में, इतना चौड़ा लिखना ही नहीं है, इतना लंबा चौड़ा एग्जाम के अंदर। तो अब हमने इतना निकाल लिया। एफिशिएंसी निकालते क्या निकालते हैं? देखो पहले निकालेंगे एफिशिएंसी, फिर निकालते हैं वर्क, और फिर दोबारा से ग्रुप की एफिशिएंसी निकालते हैं, और फिर निकालते हैं टाइम। 4 ही स्टेप है। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया एफिशिएंसी। अब निकालेंगे वर्क। तो वर्क किसी भी इक्वेशन से निकालो बेटा, है ना। अगर मान लो मैं ये वाली इक्वेशन ही ले लेता हूँ, ये वाली, भाई ये वर्क ही तो है, पहले ग्रुप के अकॉर्डिंग वर्क सेम ही आना है। तो पहले ग्रुप में 6 आदमी हैं प्लस में 5 औरत है, वो इस काम को 6 दिन में कर रही हैं। तो आदमियों की जगह कितना आएगा? 5, औरतों की जगह कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ 6 गुना में 5 30। चलो लिख ही देता हूँ यार, 6 गुना 5 प्लस में 5 गुना 3 इंटू में कितना आएगा? 6। तो ये कितना हुआ? देखो ये हो गया 30 और ये हो गया हमारा 15, 45 और गुना में 6, ये आ गया टोटल वर्क। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। टोटल वर्क आ गया। तो पहले इंडिविजुअल एफिशिएंसी आई थी, अब वर्क आ गया। अब ग्रुप की एफिशिएंसी निकलवाएंगे, जिस ग्रुप से इसको करवाना है काम हमें। तो देखो ग्रुप में क्या क्या है? ग्रुप के अंदर 9 आदमी हैं, 15 औरत हैं। कहाँ है जी ये ग्रुप? ये रहा। तो ये 9 आदमी और 15 औरत इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे पूछा गया था। 9 आदमी और 15 औरत इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे पूछा गया था। तो 9।
आदमियों की एफिशिएंसी 5 है और औरतों की एफिशिएंसी 3 है। तो 9 गुना 5 45 और 9 15 गुना 3 45, 45 प्लस 45 90 इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब हमें निकालना है लास्ट में टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है बेटा हमारे पास, ये रहा, ठीक है दिखाता हूँ मैं। ये हमारे पास वर्क है, कितना है 45 गुना में 6 और एफिशिएंसी कितनी आई है ग्रुप की 90। तो 90 से डिवाइड करोगे, 45 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, आ गया आंसर 3। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब भैया ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, सब कुछ बताया मैंने यहाँ पर। एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है, एक बार जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर आपको एग्जाम में इस चीज़ को कैसे करनी है वो भी मैं बताता हूँ। पहले नोट करो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को, वेरी गुड। देखो अब एग्जाम में आपको इतना कोई लिखना है यार, एग्जाम में इतना ड्रामा कोई करना है नहीं करना है। एग्जाम में, एग्जाम में आपको देखो कैसे करना है। 6 वुमेन है, 6 मैन और 5 वुमेन 6 डेज ले रहे हैं, तो 6 मैन प्लस में 5 वुमेन लिखना है। कितना टाइम ले रहे हैं भाई ये 6 इक्वल टू 3 मैन है 4 वुमेन है, ये कितना टाइम ले रहे हैं 10। काटो ये गया 3 बार, काटो ये गया 5 बार, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 मैन 15 वुमेन, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15 मैन और 20 वुमेन। अब देखो ये चीज़ तो माइंड में ही कर सकते हो ना कि 18 में से 15 गया 3 आ गया और 20 में से 15 गया 5 आ गया, तो वुमेन अपॉन में मैन अपॉन में वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 5/3, खत्म। अब वर्क तो निकालने की जरूरत है नहीं, वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, बाद में निकालेंगे। बस अब सीधा सीधा क्या निकालो, एफिशिएंसी निकालो।
एफिशिएंसी 9 मैन है 15 वूमेन है, तो ग्रुप की एफिशिएंसी हमने निकाली 9 इंटू मैन 5 और 15 इंटू 3, तो 45 प्लस 45 भी आप खुद लिख सकते हो कितना आएगा 90। अब मुझे निकालना है क्या, वर्क टाइम। तो टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आई है 90 और वर्क ये रहा, ये वर्क रहा। इसको भी माइंड में कैलकुलेट करो बेटा। 6 इंटू में एम कितना है 5, तो ये आ गया 30, और 5 इंटू में 3 ये कितना आ गया 15। 30 प्लस 15 आ गया 45। 45 इंटू कितना आ गया 6, कैंसिल आउट करोगे कितना आ गया 2, 2 से कैंसिल आउट करोगे 3, तो कितनी लाइन लगी 1 2 3 4 5, 5 लाइन में क्वेश्चन हो गया। और अगर मैं आपको ये ना समझाता, अभी भी मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं तुम्हें इस शॉर्टकट में भी चीज़ें समझा दूं, अगर मुझे ये भी ना समझानी होती तो ये 3 लाइन में हो जाता, राइट। तो चीज़ों को शॉर्ट कैसे करना है, इट्स डिपेंड ऑन योर कैलकुलेशन। तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, तुम चीज़ों को कितना डिटेल में समझ पा रहे हो और कितना शॉर्ट कर पा रहे हो, कितनी चीज़ें आप माइंड में कैलकुलेट कर पा रहे हो, उस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। वो एक एक स्टेप आपको नहीं लिखना है, क्योंकि आपको लिखने के मार्क्स नहीं मिलने वाले कि जी मैंने तो इतना बड़ा सॉल्यूशन किया था 2 पेज भर दिए, नहीं। उस चीज़ के मार्क्स कोई मिलेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे कि आपने कितना जल्दी कर दिया है और सही आंसर किया है उस चीज़ के। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। चलो इन्हें भी करते हैं, अभी निपटाते हैं, इनको भी हटाते हैं फिर। ये तो कर लिया ना हम लोगों ने, कर लिया ये तो। ये क्वेश्चन है बेटा, छत्तीसगढ़ सीसैट 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। 6 boys and 2 girls can do a work in 5 days. 13 boys and 7 girls to do the same work in 2 days. 7 boys and 3 girls can complete the same work. सेम क्वेश्चन है जैसा आपने अभी किया। अब देखो इन क्वेश्चन के बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, बट मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो शॉर्टकट हर क्वेश्चन में नहीं लगते, कुछ ही क्वेश्चंस हैं, है ना, उनके अंदर कई सारी कंडीशंस होती हैं, तो आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। कई सारे वो होते हैं, एक होता है हमारे पास एंड, अपॉन में और, इन 2 days, एक ये वाला शॉर्टकट होता है, बट ये हर जगह नहीं लगेगा। इसमें भी शॉर्टकट होते हैं, बट इस क्वेश्चन में ही शॉर्टकट नहीं लगेगा। कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जिनमें ही शॉर्टकट लगते हैं, तो शॉर्टकट के पीछे ना ही भागो। जो ऐसे शॉर्टकट होते हैं जो हर तरह के क्वेश्चन में लगेंगे, वो मैं अपने आप बता देता हूँ। अब आप इनमें भी कई जगह शॉर्टकट पढ़ लोगे, बट वो हर जगह नहीं लगेंगे, तो ये याद रख लो। बाई चांस अगर आप कहीं से वो शॉर्टकट पढ़ लो, तो उन शॉर्टकट को हर क्वेश्चन में मत लगा देना, क्योंकि वो हर क्वेश्चन में नहीं लगते हैं। और जब वो हर क्वेश्चन में नहीं लगते हैं, तो मैं उनको पढ़ाना पसंद भी नहीं करता हूँ, क्योंकि उनको पढ़ाने का मतलब है तुम्हें कंफ्यूज करना, और मैं बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। वो चीज़ पढ़ाओ जो चीज़ सही में अप्लाई होनी है, वो चीज़ क्यों पढ़ानी है जो हर 1-2 क्वेश्चन में अप्लाई होनी है, और सेम ऐसा क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया तो वहाँ अप्लाई हो गया ही वो चीज़ पढ़ो ही ना, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो यार, वही है 6 बॉयज़ हैं प्लस में 2 गर्ल्स हैं, इस काम को कर रहे हैं 5 days में, इक्वल टू 13 बॉयज़ प्लस 7 गर्ल्स, इस काम को कर रहे हैं 2 days में। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, 5 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 30 बॉयज़ 10 गर्ल, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26 बॉयज़ 14 गर्ल्स, ठीक है। तो 30 में से 26 गया तो 4 बॉयज़, और 14 में से 10 गया तो 4 गर्ल्स, इक्वल आ गए, मतलब सबकी इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन 1 आ जाएगी, ठीक है। तो बॉयज़ अपॉन में गर्ल्स की इक्वेशन कितनी है 1/1, दोनों की इक्वेशन बोल रहा हूँ, सॉरी, एफिशिएंसी क्या है, सेम है, इक्वल है, दोनों की एफिशिएंसी क्या है, सेम है, इक्वल है, बस। तो वर्क निकालने की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, सीधा देखो टाइम निकल जाएगा। टाइम होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 6 बॉयज़ है, एक बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 है, तो 6 × 1,
+2 × 1, क्योंकि गर्ल्स की एफिशिएंसी भी 1 है, तो 1 है तो यार ये 6 ही रहेंगे, 2 ही रहेंगे। 6 + 2 कितना हुआ 8, 8 × 5, 8 × 5, ये क्या आ गया मेरे पास, वर्क आ गया। अब अगर एफिशिएंसी की बात करूं तो 7 बॉयज़ 3 गर्ल्स हैं, भाई 7 7 ही रहेगा क्योंकि बॉयज़ की एफिशिएंसी 1 है, 3 3 रहेगा क्योंकि गर्ल्स की एफिशिएंसी भी 3 है, भाई एफिशिएंसी तो एक ही है ना, तो 7 × 1 करोगे +3 × 1 करोगे तो 7 + 3 रहना है ना, तो ये चीज़ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 7 + 3 कितना आ गया, 10 आ जाएगा। 5 से गया 2 बार, 2 से गया ये 4 बार, आंसर कितना आएगा 4। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। और अगर आप चाहो ना इसको और छोटा भी कर सकते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, चले आगे मूव करते हैं और यहाँ से एक और टाइप स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। एफिशिएंसी का मतलब आप समझते हो, हिंदी में बोलते हैं क्षमता। तो जो क्षमता पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पर अब स्टार्ट करेंगे। अब देखो, हम सबको पता है यार वर्क, जैसे मैं कुछ कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है। वर्क का फॉर्मूला मैंने पढ़ा सर एफिशिएंसी, 2 बार ई कहाँ से आ गई, ये तुम लोग की वजह से आ गई है 2 बार ही मजाक कर रहा हूँ। चलो, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, या फिर इस एफिशिएंसी को हम थोड़ा और ओपन कर सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ पर्सन इनटू एफिशिएंसी, तो इस टोटल को भी तो एफिशिएंसी बोलेंगे ना हम, इनटू टाइम। तो बेसिकली ये है कि ये टाइम को भी कितना भी ओपन कर लो भाई, मान लो टाइम में मुझे आवर्स भी दे दिया और डेज भी दे दिया, तो वर्क की ये भी फॉर्मूला हो सकता है, नंबर ऑफ पर्सन इनटू उस पर्सन की एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय डेज मल्टीप्लाई बाय आवर्स। तो अगर इस पूरे कंप्लीट को मैं बोलूँ तो ये एफिशिएंसी तो है, ये पूरा कंप्लीट क्या है, एक वर्ड में बोला जाए तो ये सर एफिशिएंसी है। और इसको क्या बोला जा सकता है, इसको टाइम बोला जा सकता है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है यही है, क्या, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। वर्क का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है, कई बार आप पढ़ चुके हो, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी होगा, राइट। और एफिशिएंसी आपको पता ही है कि वर्क अपॉन में टाइम होगा। ये 3 फॉर्मूले हैं, इनके अलावा कुछ है नहीं। बट एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब एफिशिएंसी का इस टाइप में कुछ ज़्यादा ही लेना देना होगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम जरा। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, रामू वर्क 3 टाइम्स एज फास्ट एज लक्ष्मण। रामू लक्ष्मण से 3 गुना तेज काम करता है। इसका मतलब है रामू की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो लक्ष्मण की वर्किंग एफिशिएंसी की 3 गुना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया यहाँ पर, वो चीज़ भी लिखना। ये तो आपने समझ ही गए होंगे आप, है ना, ये सारी बातें तो समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और देखो जो कि मैंने शायद स्टार्टिंग में बता दी थी, फिर मैं बता रहा हूँ कि हमें ये पता है कि वर्क का जो फॉर्मूला होता है सर, वर्क का फॉर्मूला होता है हमारा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है। और हमने देखा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में वर्क क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में वर्क होता है सेम। तो अगर वर्क सेम बोला गया है या फिर कांस्टेंट बोला गया है, ठीक है, वर्क सेम बोला गया है या फिर कांस्टेंट बोला गया है, तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है भाई वो बन जाती है 1। तो वर्क 1 हो गया तो इक्वल टू कितना हो गया, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो उस केस में एफिशिएंसी और टाइम के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो जाएगा।
कैसा रिलेशन हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वर्क कांस्टेंट होता है, सेम होता है, तो एफिशिएंसी और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। अब इसका यूज़ क्या होगा, कई सारे क्वेश्चन में हम इसका यूज़ करेंगे। देखो कि मान लो दो लोग हैं ए और बी, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो हमें दे रखा है कितना, 2:3, तो उनका टाइम क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा उल्टा, 3 यहाँ पर आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब ये उल्टा होता कैसे, ये भी समझ लो। ठीक है भाई, ये भी समझ लो। जैसे इसका मैं प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि ये प्रूफ क्या है, ऐसे उल्टा क्यों हुआ है। ये ए है, ये बी है, यहाँ इनकी एफिशिएंसी हम लिख रहे हैं, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 3, तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा इनका, इनवर्स होगा सर, इनवर्स इनवर्स, तो टाइम है 1/2 और ये आ जाएगा 1/3, इनवर्स हो गया टाइम। अब हमें पता है कि सर जब हम इसको रेशियो में लिख रहे हैं, जब हम इसको रेशियो में लिख रहे हैं तो रेशियो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता है, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होता है। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 का और 3 का, 2 और 3 का लेंगे एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। तो बेटा इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 से काटा ये आ गया 3, 2 से काटा ये आ गया 2। तो बेटा ये पहले फ्रैक्शन में लिखा हुआ था और रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए हमने क्या किया, जो अपॉन में नंबर थे उनका एलसीएम लेकर इन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 3 लोग हुए तो कैसे करना है, तो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखो अगर 3 लोग होते हैं तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन 3 लोगों की एफिशिएंसी हमें दे रखी है, इन 3 लोगों की हमें एफिशिएंसी दे रखी है 5:6:4। तो इनका टाइम कितना आएगा, 1/5, 1/6, 1/4। अब मैं आपसे पूछूंगा भैया कि ये जो टाइम है वो फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता, राइट, रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, 5 का, 6 का और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम। तो 5 और 6 का एलसीएम 30, अब 30 4 से कटता नहीं है, 30 के बाद 60 भी नहीं कटता, 90 भी नहीं कटता, तो 120 आएगा इसका एलसीएम। तो जो इसका एलसीएम आया है 120, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 120 से मल्टीप्लाई किया, 120 से मल्टीप्लाई किया, 120 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा हमारे पास 30, और भी कट जाएगा ये तो, 60 भी आ सकता था ना एलसीएम, तो बिल्कुल 60 आ रहा था इसलिए कट जाएगा। देखो 2 से कट गया 12, 2 से कट गया 10, 2 से कट गया 15, तो एलसीएम 120 ले लिया हमने, 60 भी आ रहा था, एलसीएम 60 भी ले सकते हो, है ना, मेरे दिमाग में 120 आया तो मैंने 120 ले लिया। 60 लोगे तो डायरेक्ट यही आता, 12, 10 और 15। अब मैंने एलसीएम दुगना लिया है तो इस वजह से मेरी एफिशिएंसी दुगनी आ रही थी, बट मुझे दिख रहा है दोनों ये सारी एफिशिएंसी 2 से कैंसिल आउट हो रही थी, तो मैंने 2 से कैंसिल आउट करके 12, 10 और 15 निकाल दिया, क्योंकि मैंने एलसीएम दुगना ले लिया तो एफिशिएंसी भी दुगनी आ जाएगी। तो समझ में आया कि टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो एफिशिएंसी और वर्क के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो अगर ये 2 ही लोगों की एफिशिएंसी दे रखा है तो एफिशिएंसी और टाइम क्रॉस करके आपको लिख देना है। 3 के केस में आपको ये एलसीएम लेकर ही सॉल्व करना है। नोट करो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ कि हाँ सर यहाँ पर डाउट है, ज़रा ये क्लियर कर दो, और नहीं है तो एक बार फटाफट से नोट कर लो।
चलिए, तो हो गया ना सभी का नोट, आगे मूव करते हैं भाई। सो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में बोला था कि रामू की जो एफिशिएंसी है वो लक्ष्मण की एफिशिएंसी की क्या है, 3 गुना है। इफ लक्ष्मण कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज इंडिविजुअली, बोला गया है कि अगर लक्ष्मण इस काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, देन द नंबर ऑफ डेज इन विच रामू एंड लक्ष्मण कैन टुगेदर फिनिश द वर्क, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे। पहली बात क्वेश्चन की, रामू की एफिशिएंसी लक्ष्मण की एफिशिएंसी की 3 गुना है। दूसरी बात कि लक्ष्मण इस काम को अकेला 16 दिन में कर सकता है। तीसरी बात पूछी गई है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो मेरे पास दोनों की एफिशिएंसी है। मैं वहां पर अगर मुझे टाइम निकालना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो इसका मतलब है टाइम का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी तो मुझे दे रखी है दोनों की, मुझे निकालना है वर्क, और वर्क निकालने के लिए मुझे ये बता रखा है कि लक्ष्मण अकेला इस काम को कितने दिनों में करता है। ठीक है, तो देखो पहले तो समझते हैं इसको पूरा डिटेल में। यहां पे लिखेंगे हम रामू जी, हमारे यहां रामू चार्ट वाला बहुत ज्यादा फेमस है, और लक्ष्मण, इनकी एफिशिएंसी हम यहां से निकाल लेंगे भाई कि रामू 3 गुना काम करता है लक्ष्मण से। तो लक्ष्मण ने अगर 1 पत्ते चार्ट लगाई तो रामू लगाएगा 3 गुना काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। अब लक्ष्मण पूरा काम करने में अकेला 16 दिन लेता है, अकेला अगर काम कर रहा है तो 16 दिन, तो यहां से हम वर्क नहीं निकाल सकते क्या, बताओ भैया। वर्क मैंने अभी तो बताया बेटा तुम्हें, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जिसका मुझे टाइम दे रखा है उसका टाइम यूज कर मैं वर्क भी निकाल सकता हूं। मुझे बोला है कि लक्ष्मण इस पूरे काम को 16 दिनों में करता है, तो मैं लक्ष्मण के अकॉर्डिंग इस वर्क को निकाल सकता हूं। लक्ष्मण की एफिशिएंसी 1 है, पूरा काम 16 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना होगा, 16 हो जाएगा। अब मुझसे पूछा है टाइम कि भाई ये दोनों मिलकर, राम और लक्ष्मण ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो भैया काम कितना है, काम है 16, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 1 4। 16 को 4 से काटोगे आंसर आएगा 4। ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। अब क्या एग्जाम में ऐसे सॉल्व करोगे, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना एग्जाम में ऐसे सॉल्व तो। ठीक है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है बताता हूं, इसको गुम करते हैं। एग्जाम में यहां पर लिखना है राम, बस आर, और यहां पर लिखना है लक्ष्मण। इनकी एफिशिएंसी लिखनी है जी 3 और 1। अब सीधा टाइम निकालो, वर्क कितना है, 1 × 16, ये वर्क है। लक्ष्मण की एफिशिएंसी 1, 16 दिन में काम कर रहा है, तो 1 और 16 वर्क है। एफिशिएंसी कितनी है, 3 + 1 4, 4 से गया 16, 4 बार, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, 4 इज अ राइट आंसर। एक लाइन में क्वेश्चन खत्म, 4 इज अ राइट आंसर। बट बेटा बताना तो पड़ेगा ना वो 4 आया भी कैसे है ना। चलो आगे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPPCS CSAT 2022 का ये क्वेश्चन है। एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उनकी कार्य कौशल का अनुपात 8:5 है। लड़के को वही काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं 40 दिन में, दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है, और पूछा गया है कि ये लड़का अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बोलेंगे सर कि बॉयज और मैन और बॉयज की एफिशिएंसी हमें दे रखी है। मैन एंड बॉयज की एफिशिएंसी 8:5 है। तो यहां से पहले हम वर्क निकालेंगे, किसके अकॉर्डिंग, मैन और बॉयज के अकॉर्डिंग, क्योंकि क्वेश्चन में इन दोनों का ही टाइम दिया हुआ है ना। क्वेश्चन में बोला है मैन एंड बॉय वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलकर इस काम को 40 दिनों में करते हैं। तो हमें टाइम ही दे रखा है कि दोनों मिलकर
दोनों मिलकर इस काम को 40 दिनों में करते हैं। तो भाई वर्क है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम, दोनों की एफिशिएंसी 8 + 5 13 आ जाएगी और टाइम कितना 40 आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ गया। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है कि मुझे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है, टाइम लगेगा, नहीं, मैं क्यों ही टाइम ख़राब करूँ अपना, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके वैसे भी मुझे इसको डिवाइड ही करना है। तो फिर पहले मल्टीप्लाई करूँ फिर डिवाइड करूँ, दुगना काम क्यों करूँ, ऐसा ही छोड़ दूंगा। अब मुझे निकालना है टाइम, और टाइम पूछा गया कि अकेला लड़का इस काम को कितने टाइम में कर देगा। काम क्या है 13 गुना में 40, लड़के की एफिशिएंसी कितनी है 5, ये बॉयज़ की एफिशिएंसी कितनी है 5, 5 से ही कितनी बार जी गया 8, 8 गुना में कितना कर देना है 13, 8 गुना 13 होता है 104। आंसर कितना आएगा ऑप्शन बी। बताओ क्लियर और नॉट, CLR लिख दो जल्दी से, क्लियर है तो CLR लिख दो जल्दी से अगर क्लियर है तो, बोलो भी जल्दी से बताओ क्लियर और नॉट, जल्दी से फास्ट, कम ऑन। चलिए तो आज इतना ही, 6 बजे से फिर मेरी क्लास है, 10 मिनट बचा है, 10 मिनट यार PPT वगैरह सेट वगैरह करने में, क्लास सेट करने में चले जाते हैं। तो अभी इतना ही, ठीक है। तो 1 घंटे 50 मिनट मैंने क्लास ली है तुम्हारी, राइट। और क्लासेस मैं अभी बिल्कुल छोड़ दूंगा, परसों से मैं जितनी भी क्लासेस मेरी चल रही हैं उन सबको होल्ड में रख के पहले तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। सारी क्लास होल्ड में रख दूंगा, 4-5 दिन होल्ड रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे बैच वाले बच्चों को मैं समझा दूंगा, उन्हें होल्ड करके सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। पुराने तो CSET के सारे बैच हैं वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो डाउट आते हैं, ऐसा नहीं है कि अब बैच ख़त्म हो गया है तो भैया अब तो सर से कोई मतलब ही नहीं है, हमें बैच ख़त्म हो गया अब क्या मतलब है सर से, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी डाउट आता है, कुछ भी आता है, आप पूछ सकते हो जब आपका मन करे, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। चलो अभी बाय बाय, अभी के लिए अपना आराम करो, ध्यान रखो अपना और पढ़ते रहो। चलो बाय एंड टेक केयर।